बाद में कि बेटा इधर आओ कि गोर मैया मेरे लाला बनी गई गलैया बोले हैं गरमैया भगवान का महिला और बचपन के मित्र इन्होंने चना को उठाया है और चना को जब उठाया तो भगवान का महिला ने दिए नहीं बल्कि सुधा कहने लगे भैया बेटा तुम दोनों मिलकर मिल बांट करके खा लेना। वो चना देखे थे वो सुधा लेकर जंगल से चले हुए भगवान का महिला की लकड़ी लाने में मगर उन्हें लौट न पाए क्योंकि जब तक भगवान का मैया पानी गिरने लगा भगवान का मैया नहीं पाया और एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए। बोले भैया क्योंकि हम तुम्हारे पास में कुछ हो बहुत अगर भोग हो मुझे देना। भगवान का मैया समझ गए सुदामा तुम मेरे साथ में शपथ कर रहे हो जाओ दरवाजे के बंधन मारे लगे ना दोनों परीक्षित महाराज भगवान का मैया ने किस चना ही श्रापित एक ही फोटो है श्रापित क्योंकि गरीब हटा है ना पर जो एक गरीबी थी जिसे हम लोग खिला बोलते हैं खेत में बचा हुआ अनाज जो पड़ा होता है उसे तो कमाना था नाम थोड़ा हुआ है उसे खिला देते उस गरीबी
बुढ़िया ने खिला को चने को एकत्रित किए और अपनी झोपड़ी में रहती थी। जब एक दिन उसके घर में चोर आया तो चोरों ने समझ आया इसमें कुछ है, तो चोर उस कोठरी को ले जाता आगे उसे ठेस लगी तो वो चना जो है वो खुल जाते वहीं पर गिर जाते हैं। उसने देखा कि चना है तो वो वहां से भागता हुआ चला गया और उसी गरीबी ने श्राप दे दिया कि मैं इन चने को श्राप देती हूँ, अगर इन चने को जो भी खाएगा वो मेरी तरह निर्भीक श्राप दे दिया। और सुदामा बड़े समझदार थे कि अगर तीनों लोग का भगवान गरीब हो जाएगा तो क्या होगा। सुदामा ने स्वयं चना को चाट दिया, भगवान ने श्राप नहीं। जब पानी थमा है लकड़ी लेकर के आए हैं भगवान कन्हैया, इधर पर मैया ये थी कुछ समय व्यतीत हुआ है, शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान कन्हैया जो है ये द्वारिका नगर में चले आते हैं। इन्होंने बड़ी सुंदर द्वारिका पूरी की। उसी द्वारिका में भगवान वास करने लगे हैं। इधर सुदामा जो थे इनका विवाह हुआ है, धामी नाम की पत्नी आई है आंगन में। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ है, दिन इनके ऊपर गरीबी छाती हुई। सुदामा ओ सुदामा जल्दी आओ। इधर सुदामा और सुशीला सुदामा और भामिनी पूछने लगे स्वामी इधर सुदामा बैठे ये दिन भर बेचारे और पिता का चिल्लाते थे कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार अरे दाता दाता कोई
भैया से कुछ मत पूछे, कोई तो अनजाना। सुदामा दिन भर बेचारे द्वार दाता दाता चिल्लाते थे, पर किसी रोज रोजी भर करके आटा डालना पड़ते थे। एक धामी सोचने लगे, स्वामी आपने ऐसा कौन सा पाप किया जो दिन दिन आप पर गर्मी छाती हुई जा रही है। ब्राह्मण बोले, हे गोरी सुना कि हम गुरुकुल में जब पढ़े, कि हम गुरुकुल में जब पढ़े, कहने लगे तो स्वामी ऐसा का आप द्वारिका के लिए चले, भगवान कन्हैया के पास आप चले जाओ। सुदामा बोले चले जाएंगे, क्योंकि गुरु पिता मित्र से अगर कोई मिलने जाए तो छोटी छोटी भेंट लेकर जाए। सुदामा बैठे कहने लगे, अगर गुरु पिता मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ क्या जाएगा। भामिनी बोली, स्वामी क्योंकि आप हमसे कुछ मांगना है, आप हमसे केवल क्षमा मांग के आना। भामिनी जो थी वो चली है, वो एक पड़ोसन के यहाँ से चावल लेकर के आती है और चावल लेकर के आई है। सुदामा बोलती है, सुदामा बोले, प्यारी ऐसा करो, घर में बालक भूखे ऐसा बना दो। भामिनी बोली, नहीं बनाएंगे, नहीं ऐसा करो स्वामी,
तुम चले जाओ। सुदामा जो थे वो भामिनी के कहने अनुसार चले हैं। हरि पैर बिमारू फकीर सुदामा नंगे पैर लगाए। हरि अब सब लोग मुरमुरा ले अगर कष्ट होता है तो सब द्वार बंद होते हैं, अंत में भगवान आ जाती है। हरि अब चोरी ले मुरली वाले करमई ले गए क्या हम चोरी ले मुरली वाले करमई ले हरि लोटा बोटा नाम हरे बनाए। हरि पैर माई सती मित्र के संगे पैर लगाए। हरि पैर माई सती मित्र के संगे पैर लगाए। हरि अब चले ले मुरमुरा ले सुदामा थे वो आगे बढ़े। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सो जाते। भगवान ने समझा, भगवान ने योग माया के द्वारा सुदामा को अपनी द्वारिका नगरी में बुला लिया। सुदामा के जैसे नेत्र खुले, भगवान का नैया कहाँ है, आ जा जल्दी कुर्सी कर लिया इधर लगाई दो ना, लगा रुक कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है
करके कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा,
अकेले से मिला इधर भगवान कन्हैया ने सुदामा को अपने छाती से लगा लिया है, जिस आशा पर कोई देख नहीं सकता था, उस आशा को सुदामा को दिखाया और 50 ग्राम शिव कन्हैया ने सुदामा के पैरों को धुले हैं और बल्कि भगवान कन्हैया ने पैरों को धुले तो अपने आंसुओं से धुले हैं। भगवान रोने लगे, कहने लगे भैया तुम्हारी इतनी दशा क्यों? बोले भैया भाभी का कुछ भेजा नहीं है हमारे लिए। बोले कदुआ भेजे खाए ले क्या? कहने लगे हैं लैया बांध के देते उन्हें बगल में दावी ले कहने लगे भैया कछुआ भेजो। भगवान बोले सुदामा भैया तुम्हारी इतनी दशा हो गई फिर भी तुमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। भगवान कन्हैया ने सुदामा के पास उस पोटली को छीन लिया और जब पोटली को छीना भगवान कन्हैया ने सुदामा जो बगल में दबाए, भगवान कन्हैया ने एकदम से छीन लिया। जब छीन लिया भगवान चावल लगे, भगवान कन्हैया चावल लगे और हमारी जो भी माता बहने चावल लेकर के आई है वो चावल आकर के चढ़ा दे। हरि श्री कृष्ण जी के और चावल जो है फेंक नहीं जाता क्योंकि अन्न का अनादर होता है, फेंका नहीं जाता। श्री कृष्ण जी के नेत्र मिलन सदा श्री कृष्ण जी